already spoken. No point. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सदस्य बोल चुके हैं महोदय, माननीय चेयरमैन ने अलाउ नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। प्लीज सबको न्याय देने वाला है, जो निष्पक्ष है और पारदर्शी है। यह गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमान महिलाओं, बच्चों को न्याय देगा, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेगा उप सभापति महोदय। और यह निश्चित तौर पर सबके लिए निश्चित उम्मीद है कि अब किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। ये जो नया एक्ट बन रहा है सभापति महोदय, एक तरफ यूपीए गवर्नमेंट में एक एक्ट बना था 1991 में, रिलीजियस प्लेसेज एक्ट। ये कहा गया 1947 में जो स्थिति है, अगर मंदिर तोड़ दिया गया, बन गया, आप रिक्लेम नहीं कर सकते। और एक तरफ श्रीमान, एक तरफ 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना, उसमें कहा गया वक्फ जिसकी भी चाहे, अगर उसको समझ में आ रहा है कि वो वक्फ की है तो उसकी जांच करा सकता है, उसको ले सकता है। ये कैसा अधिनियम, ये कैसा अधिनियम है सभापति महोदय? कितनी शक्तियां इनको दी गई। इनका कहा ट्रिब्यूनल भी इनका होगा, लोग भी इनके होंगे, फैसला भी इनका होगा और मनमानी इनकी होगी। ये था श्रीमन 1995 का एक्ट। सभापति महोदय, ये यूपीए सरकार की, और जिसमें हमारे भाई लोग शामिल हैं, उस साइड में बैठे हैं, इन्हीं की रही दरिया दिली नहीं तुष्टीकरण, जिसके कारण 2006 में जो 4 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, वो 2024 पर 8.72 लाख संपत्तियां हो गई। और उसका जो पैसा मिलता, जो सच्चर साहब ने कहा था 193 करोड़, वो केवल 193 से केवल 3 करोड़ बढ़ा। सभापति महोदय, अब मैं आता हूं, ये जो वक्फ अब तक है, आज मौजूद है, इस पर केवल मुसलमानों के अभिजात वर्ग का आधिपत्य है महोदय। इसमें कौन है? शेख, सैयद, पठान, सिद्दीकी, मिर्जा आदि। इसमें श्रीमन गरीब मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का कोई इसमें रोल नहीं रहा। केवल यही लोग इसका एंजॉय करते रहे, इन्हीं का आधिपत्य रहा महोदय। अब जो ये अधिनियम आ रहा है मोदी जी के सरकार में, तो हमारा तो एक रूल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो है अंत्योदय, जो समाज के सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, उसका अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। और उसको भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। जितनी योजनाएं हैं श्रीमन, वो गरीब सेंट्रिक है, पुअर सेंट्रिक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो। कोई ये नहीं पूछता कि उसको मकान में जिसको मिला कौन है, शौचालय मिला किसको और है, 80 करोड़ से ज्यादा अनाज मिल रहा है वो कौन है। तो महोदय, अब ये जो अधिनियम आ रहा है, इसमें उन लोगों को न्याय मिलेगा महोदय, भटियारा, फकीर, डफाली, हलाल खोर, लाल बेगी, मुस्लिम बंजारा, धोबी, नाई, मुस्लिम जोगी, रंगरेज, मोची, भिस्ती, मुकेरी, इनको न्याय मिलेगा जिसको इन्होंने किनारे कर दिया था महोदय। ये वो लोग हैं जो कभी कन्वर्ट हुए थे और ये दलित थे। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये लोग अक्सर उनका नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो दलित कन्वर्ट हुए हैं या लोभ लालच से कन्वर्ट हुए, ये केवल इनकी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होगी। तो ये जो वक्फ था, इसमें इन जातियों की स्थिति बद से बदतर हुई श्रीमान। और अब ये अधिनियम जो बना है, अब इन लोगों को न्याय मिलेगा और उनको बाबा साहब की याद वो जरूर आएगी, जो उन्होंने कहा था कि ये संख्या केवल बढ़ा दिए हैं, तो ये संख्या बढ़ाने वालों को आज मोदी सरकार में इनको न्याय मिल पाएगा। सभापति महोदय,
अब इनकी सहभागिता इसमें सुनिश्चित होगी और न्याय मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आता हूं सेक्शन 40 वक्फ एक्ट 1995 का। ये क्या है? सेक्शन 40 इज ए यूनिक प्रोविजन which authorizes the Waqf Board to make an inquiry in respect of any land to find out as whether the property is a Waqf property or not. In case Waqf Board has a reason to believe that property of the trust or society is a Waqf property, it may call upon the trust or society to show cause as why such property be not registered as Waqf. The decision of the board is final, subject to any order passed by वक्फ ट्रिब्यूनल। सभापति महोदय, इसमें कहा गया जो जमीन के मामले होते हैं उसमें कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ए कस्टोडियन ऑफ लैंड। उसका पूरा पैराफर्नेलिया है, लेखपाल से लेकर कानूनगो, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम और कलेक्टर खुद। और यहाँ जब हम जेपीसी के मेंबर रहे तो हमारे तमाम मित्र यही कहते थे अपोजिशन पार्टी के, नहीं साहब कलेक्टर को क्यों होगा? हाउ कैन यू बी ए जज इन हिज ओन केस? जैसे कि पूरे जिले की जमीन जो है उसका मालिक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कलेक्टर। अगर ये कह सकते तो ये भी कह सकते हैं साहब फला स्टेट का मुख्यमंत्री फला पार्टी का है, तो वो कैसे हो सकता है? वो जो न्याय देगा उनको स्वीकार नहीं हुआ। डेमोक्रेसी महोदय ऐसे नहीं चलती है। तो इन्होंने इस पर कहा कलेक्टर की, यहाँ भी बात आई। हालांकि अब उसमें कलेक्टर की जगह डिजिग्नेटेड अफसर कर दिया गया है और वो डिजिग्नेटेड अफसर उसका रैंक कलेक्टर से ऊपर होगा। लेकिन ये कुतर्क बहुत चला और यहाँ भी चल रहा है। सभापति महोदय,